नमो तस्स भगवतो। हेलो साथियों, नमस्कार। साहेब बंदगी जय भी नौ है। साथियों, आज कबीरदास की जयंती है और कबीरदास बहुजन परंपरा के बौद्ध दार्शनिक विद्वान थे। आज हमारे साथ में जो है स्टार नालंदा में डॉक्टर हरीश चंद्रा हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। और आपको कबीरदास की जयंती की बहुत बहुत बधाई सर जो है। आपको भी साहेब बंदगी बहुत बहुत बधाई हो। साहेब बंदगी सर जो है। और आप JNU से PhD हैं। और सर, कबीरदास के बारे में हम बहुतों के बहुत सारे विचार सुनते हैं। कोई उनको बहुजन परंपरा से जोड़ के देखता है, तो कोई उनको पाखंडवादी परंपरा से जोड़ के देखता है, कोई धार्मिक कुरीतियों से जोड़ करके देखता है। लेकिन कबीरदास की जो वैचारिकी थी, स्पष्टवादी थी, साइंटिफिक थी और पूरी तरीके से डॉक्टर BR अम्बेडकर से लेकर के बुद्ध तक की सीरीज को जोड़ती है। सर, इस क्रम में आपके क्या विचार हैं कि कबीर किस धारे की कवि हैं, या विद्वान या दार्शनिक हैं? सबसे पहले तो मैं सभी अपने देशवासियों को कबीर दास जी की जन्म महोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूँ। और हम लोग बचपन से ही, आपने देखा होगा, क्लास 3-4 में दोहे और क्लास 5 में दोहे अक्सर कबीर दास के पढ़ते आए हैं। और लगभग भारत का लगभग सभी व्यक्ति ये जानता है कि कबीरदास जी कौन है। और कबीर एक संत हैं। देखिए, संत होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन संतों की भी 2 कैटेगरी हुई है विश्व में। एक मोगापंथी संत जो घी के लड्डू खा के मंदिर में, मस्जिद में, मुल्ला और बड़े बड़े धर्मशालाओं में बैठ के खाते थे, आडम्बरी लोग। और एक वह लोग जो वास्तव में बहुत साफ सुथरी छवि, साफ हृदय और समानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने वाले चरित्रवान। देखिए, कभी भी किसी थिंकर के बारे में और किसी संत के बारे में, किसी दार्शनिक के बारे में अगर आपको बात करनी है, तो पहले उस समय की सिचुएशन और उसकी राजनैतिक पृष्ठभूमि को समझ लेना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप उस समय की राजनैतिक पृष्ठभूमि नहीं समझेंगे, कोई भी इस धरती का दार्शनिक अगर हुआ है, चाहे वो सुकरात हुआ हो, चाहे बुद्धा हुए हो, चाहे संत कबीर हुए हो, चाहे रविदास हुए हो, रैदास हुए हो, और चाहे संत गाडगे हुए हों, उस समय की परिस्थितियाँ उनको प्रभावित करती, क्योंकि मनुष्य के माइंड को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने में अहम भूमिका होती है उसका इन्वायरमेंट। जब कबीर का समय था, ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें, सिकंदर लोदी का नाम सब लोगों ने सुना होगा। 1489 1489 से लेकर के 1517 तक का समय था। और एक 1931 में किताब लिखी गई है, वो शोध है किसी का, कबीर एंड हिज फॉलोअर्स। कबीर एंड हिज फॉलोअर्स, कबीर और उनको फॉलो करने वाले लोग। इस राइटर का नाम है F.E. केई। उन्होंने लिखा है कि वह सुल्तान, यानी वही सुल्तान सिकंदर लोदी, जो कबीर के संपर्क में आया था और जिसने उन्हें बनारस से निकलवा दिया था, बनारस से निकाल दिया था। और मोहम्मद तुगलक से लेकर के फिरोज शाह तुगलक तक, तैमूर से लेकर के बहलूल खान लोदी तक, उसके बाद सिकंदर लोदी तक के शासन में, जो 1325 यानी 1325 से लेकर के 1517 यानी 1517 तक का लंबा कालखंड है। उस समय पर जो हिंदू धर्म के लोग थे, वो बार बार यही कहते थे, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में था, कहते हैं। ऐसे अनेक इतिहासकारों का मत है। हालांकि यह सच नहीं है। सच यह है कि सूफियों के इस्लाम प्रचार से और उनके समानतावादी दर्शन से दलित पिछड़ी जातियों के गरीब और पीड़ित लोग अपनी मुक्ति के लिए इस्लाम में जा रहे थे। ये भी एक बड़ा कारण है उस समय के लोग, क्योंकि हिंदू धर्म में भी बहुत सारा पाखंड था, बहुत सारा अंधविश्वास था, और उस समय लोग जाने लगे थे उसमें। उनके समानतावादी दर्शन से दलित पिछड़ी जातियाँ, गरीब पीड़ित लोग अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे थे। और दिल्ली में भले ही मुस्लिम सत्ता में थे और जौनपुर बनारस में सुल्तान के अधीन था, उस समय देखा जाए
परंतु हिंदू रजवाड़े खत्म नहीं हुए थे, और ना सामंतों और बहुत सारे अन्य जातियों के जो दुष्चक्र थे वो पूरे भारत के अंदर उस समय पर भी थे। कहने का मतलब ये था कि दलित शोषित समाज उस समय दो धर्मों के चंगुल में फंसा हुआ था, एक तरफ हिंदू धर्म और एक तरफ मुस्लिम धर्म, और दोनों कट्टरता की चरम पर थे। उस समय कबीर का दर्शन का जन्म हुआ। उस समय कबीर की फिलॉसफी निकली, और कबीर की फिलॉसफी ऐसी निकली जो जन जन तक गई, आम लोगों तक गई। और बेसिकली ये हम देखें कि उस समय धर्म मांत्रण का एक बोलबाला था। हिंदू धर्म से मुस्लिमों में बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहे थे, और ये हर धर्म ये बोलता था कि मैं समानता का दर्जा देता हूँ। हिंदू धर्म भी कहता था मैं समानता का दर्जा दूंगा, मुस्लिम भी कहते थे मैं समानता का दर्जा, लेकिन वास्तव में वो स्ट्रक्चरल समानता थी। समानता किसी को नहीं मिल पा रही थी। वो भी जैसे मान लीजिए मैं धोबी हूँ तो उस समय भी मुस्लिम भी कपड़े धुलवा रहे थे और हिंदू तो पहले से धुलवा रहे थे। एक बहुत बड़ी विडंबना थी। चरमकार से जूते हिंदू भी सिलवा रहे थे और मुसलमान भी सिलवा रहे थे। ये उस समय का दौर था जब कबीर का लगभग समीकरण बना, और कबीर जैसी विद्वान व्यक्ति पैदा हुई है, मतलब उस समय उस कालखंड में बड़े बड़े। और इस समय अगर देखा जाए कबीर के समय में तमाम तरह के योगी, सिद्ध, अवधूत, नाथ, जैन, वेद वेदांती, सन्यासी, काजी, मुल्ला, दरवेश, पीर, औलिया जनता में अपना सिक्का जमाए हुए थे, अकड़ कर चलते थे, और भोली भाली नादान जनता उन पर श्रद्धा रखती थी। जो उन्हें इनाम में एक आध गाँव दे देते थे लोग, करोड़ों रुपए की संपत्ति दे देते थे, और उनका काम था कि लोगों को अपने आसपास, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, गरीब ग्रंथावली से बोल रहा हूँ बाकायदा, इसका हमारे पास बाकायदा रेफरेंस है। तो उस समय पर पापों की मुक्ति के तरह तरह के अनुष्ठान कराए जा रहे थे, और संदेह नहीं कि कबीर आजीवक लोकायतिक बुद्ध, सिद्ध और नाथ दर्शन की विकास परंपरा में आते हैं। ये हमको सबको जानना चाहिए। यानी बुद्ध की परंपरा के कबीर हैं, सिद्ध और नाथ दर्शन की परंपरा के कबीर हैं, विकास की परंपरा के कबीर हैं। लेकिन कबीर कभी कभी कुछ राइटर उन पर ये आरोप लगाते कि वो ईश्वरवादी थे, लेकिन इसको हम अभी बता रहे हैं वो क्या विश्वास करते थे। वो निर्गुणवादी थे। अभी मैं निर्गुणवाद के बारे में बताना चाहूँगा। निर्गुणवाद कबीर का मौलिक खोज है। उनका सबसे बड़ा इस कॉलेज से डॉक्टर अम्बेडकर का एक खोज थी, बाबा साहेब की खोज थी, कल्टिवेशन ऑफ माइंड, इट्स अल्टीमेट गोल ऑफ द ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बीइंग। यानी मनुष्य को बुद्धि की खोज करनी चाहिए, यही उसका अंतिम उद्देश्य है। कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ एग्जिस्टेंस। लेकिन यही सेम कबीर का था निर्गुणवाद। उन्होंने कहा कि निर्गुणवाद कबीर की मौलिक खोज है, जिसका अनुसरण उनके हम सफरी संतों ने किया। हम सफरी मतलब बहुत सारे संत उनके साथ में थे, अकेला कबीर नहीं था, एक ग्रुप था। यह भारतीय दर्शन की सबसे क्रांतिकारी धारा मानी जाती है, और इसमें कोई मारकाट नहीं थी, किसी का अपमान नहीं था, किसी के साथ छल नहीं किया गया, बहुत शांतिपूर्वक किया गया। लोग आजकल के जो छोटे मोटे लोग होते हैं, देखा होगा समाज में तुरंत ही वैमनस्यता फैला देते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। हमें झगड़ा नहीं करनी है, अपने माइंड को डेवलप करना है, और अपने सामने वाले से कंट्राडिक्शन कर अपना वाद विवाद करना है, लेकिन प्रेम पूर्वक करना है। यानी कि देख लो, हिंदू राजा और मुस्लिम शासक दोनों थे उस समय, लेकिन कबीर अपनी बात कह गए और किसी को फर्क नहीं पड़ा, किसी को समझ में नहीं आया, और उन्होंने सबको पार कर दिया। हम पहले निर्गुण को बता देते हैं, फिर हम आते हैं जिनका अनुसरण उनके हम सफरी सभी संतों ने किया। यह भारतीय दर्शन की सबसे क्रांतिकारी धारा है। उसको बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको जानना जरूरी है। वो ईश्वरवादी भी नहीं थे और अनीश्वरवादी भी, कुछ लोग कहते नहीं थे, लेकिन अनीश्वरवादी ही थे। कहने का मतलब निर्गुण ईश्वर की कल्पना का सगुण ईश्वर अर्थ में नहीं दी गई। निर्गुण और सगुण का अर्थ समझना जरूरी है। आमतौर पर निर्गुण का अर्थ है निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। अभी इसको समझने की कोशिश करिए आगे। निर्गुण का मतलब है निराकार, जिसका न कोई रूप है, न रंग है, ना कोई आकार है, ना कोई दुख देता है, ना कोई सुख देता है, जिसकी कोई न कल्पना की जा सकती है। इसको आप समझ सकते हैं क्या है। अंततः कबीर बाद में यही बोलते हैं कि जो तुम्हारे हार्ट में है, जो तुम्हारे दिल में है, वही तुम हो। यानी अगर कुछ दुनिया में है तो वो तुम्हारे अंदर है। आप अपने अंदर जो फील करते हो, अगर आप फील करते हो मैं भाग्यशाली हूँ,
तो आप भाग्यशाली हो। अगर आप खुद ही फील कर रहे हो, खुद ही अनुभव कर रहे हो कि हम बहुत अभागी हैं, तो आप अभागी हो। सारा गेम क्या है? मनोविज्ञान का है। आप ये सोचते हो मैं बहुत बुद्धिमान हूँ तो बुद्धिमान हो, आप ये सोचते हो आप मूर्ख हो तो आप मूर्ख हो। कबीर बहुत ज़्यादा बवाली कभी नहीं है, बहुत ज़्यादा फंसाते नहीं है, पजलिंग नहीं है, संदेह नहीं है। वो कहते हैं कि, और ये ध्यान रखना, इसको बाद में अगर आजकल की भाषा में कहा जाए तो कुछ लोग उसको वामपन से जोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनकी आस्था कहीं है। आस्था किस पर है? विश्वास किस पर है? अपने ऊपर है, अपने शरीर पर है, अपने माइंड पर है, अपनी इंद्रियों पर है। वो आस्थावादी हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं। तो वो ऐसा कभी पाखंड में लेकिन नहीं पड़ते किसी मूर्ति। वो निर्गुण और सगुण की बात, निर्गुण और निराकार पर आते हैं तो कदाचित इन दोनों का एक नहीं समझना चाहिए। इनका भेद बहुत गंभीर है। निराकार का मतलब है ईश्वर की कल्पना कोई नहीं कर सकता, किसी प्रकार की ईश्वर की कल्पना की नहीं जा सकती। निर्गुणिया ईश्वर में ऐसा कोई गुण नहीं है जो कुछ करता हो। वह ना जीव को पैदा करता है, ना मारता है, ना किसी को कष्ट देता है, न किसी को सुख देता है, न नियंत्रित करता है, न सृष्टा है। समझिएगा इसको, न सृष्टा है, न पालक है और न विनाशक है। उसका कोई लोक ठाव मुकाम नहीं है। वह कड़कड़ में व्याप्त है। इसके लिए पूजा, नमाज, रोजा, व्रत, तीर्थ यात्रा आदि कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको प्यास लगी है, पानी पी लो, वही आपकी पूजा है। भूख लगी है, खाना खा लो, वही आपका पूजा है। आप किसी दूसरे चीज़ों को खुश करने के लिए अपने आप को कष्ट दे रहे हो, ये आपका, कबीर इसको विश्वास नहीं करते। तो इस तरह से कबीर का जो सवाल उठता है कि जब निर्गुण ईश्वर में कोई गुण ही नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है, तो कोई उसे क्यों मानेगा? ऐसा ईश्वर किसी दुखिया का दुख कैसे दूर कर सकता है? ऐसा ईश्वर जो किसी को कुछ नहीं दे सकता, आदमी के किस काम है? तभी तो कबीर ने कहा कि उनका ईश्वर उनके हृदय में वास करता है। यानी मैं ही, यानी ये बुद्ध परंपरा से आते हैं। बुद्ध क्या? आप दीपो भवा, अपना प्रकाश स्वयं बनो। और उसी धारा में हमारे कुल गौरव संत गाडगे बाबा भी आते हैं। सर मैं चाहूँगा कि कबीरदास के जो दोहे हैं जी, उसमें उनका दर्शन छिपा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि सर उनके दोहों को एग्जाम्पलीफाई जो हाँ, जैसे अगर हम अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जैसे जाति पर कबीर ने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहम दो म्यान। जैसे कि उन कहते हैं कि अब आजकल ये बताते नहीं, अपर कास्ट के पास बुद्धि है, क्षत्रिय के पास ये होता है, वैश्य के पास ये होता है, शूद्रा के पास ये होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई मान लीजिए कोई बहुत लंबा चौड़ा बेत कुर्ता पहन के, तिलक विलक लगा के, पीला कपड़ा पहन के आ गया, पता कुछ नहीं है, कपड़ा आपने कुछ नहीं पहना है, गाडगे बाबा की तरह एक चिथड़ा चीवड़ ओढ़े हुए है, लेकिन ज्ञान की बातें करता है, अपने इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब क्या उसकी जाति पूछोगे? लेकिन भारतीय समाज की ये विडंबना रही है, कहीं कहीं समाज में आज भी है कि लोग जाति और समाज में पैदा होने के बाद डिसाइड करते हैं कि उसके पास कितना ज्ञान है। कबीर इस पर विश्वास नहीं करते। पाखंड पर अगर देखें, पाखंड पर बोलते हैं माटी का एक नाग बना के। कितना इंटरेस्टिंग है, आप सिंपल भाषा में समझिए, हमारी माताएं बहनें भी इसको समझ सकती हैं जिन्होंने कभी इसको नहीं देखा। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। ये हमारी बहनों के लिए है जो नई नई बहुएं घर में आती हैं, तुरंत चली जाती हैं उसका नाग देवता की पूजा करने। भाई साहब ये हो रहा है, और जिंदा नाग निकलता है तो भाग लेती हैं, लाठी लेके मार देती हैं उसको। तो कबीरदास जी उस पर बहुत व्यंग करते हैं। कबीरदास जी पाखंड पर बहुत बड़ा व्यंग करते हैं। कहते हैं मलमल धोए शरीर को, मतलब रगड़ रगड़ के धोते हैं, धोए ना मन का मैल। अब आप नहा लो, फेरन लवली लगा लो, लिरिल से नहा लो, लेकिन अंदर मन में भरा है, अरे वो तो हमारे कपड़े छू लिया है, वो तो रास्ता काट गया है, बिल्ली रास्ता काट गई है, वो तो उस जाति का आदमी है। आप बन जाओ वाइस चांसलर, आप बन जाओ प्रोफेसर, लेकिन आपका मैल, आपको बता दूं इसमें बड़ी बड़ी थ्योरी भी है मनोवैज्ञानिक रूप से। अगर आप बुद्धा को जब पढ़ेंगे तो कहते हैं अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच लेते हैं ना,
वो आपके बारे में ही बुरा हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड तो वही अट्रैक्ट कर रहा है। द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। Yes, बिल्कुल। सब कुछ जो आप सोचते हैं बन तो वो जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोलते हैं इसको फिर से मैं बोल रहा हूँ, मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। यानी कि वो नहा लेने से, गंगा नहा लो गोमती, वो आपने देखा होगा अक्सर जो ज़्यादा अपराध करते हैं वो ज़्यादा आडंबर करते हैं, जी। क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पाप कट जाएगा, लेकिन पाप कटने वाला नहीं है इसलिए हम मतलब धीरे धीरे ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ध्यान आदमी रखना। चोला इसलिए वोट लेते हैं ताकि जी 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 जी, कोई डाउट ना कर पाए। पाथर पूजे हर मिले, देखो कितना है, इस पर हंसो आप लोग, थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाओ। कहते हैं पाथर मतलब पत्थर, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, बड़ा वाला पहाड़ पूज दूं। अगर पत्थर पीछे छोटे होते तो हम पहाड़ पूजते, क्या दिक्कत है, हिमालय पर्वत है पूज दो पूरा एक ही बार में, ब्रह्मांड मुक्ति मिल जाएगी। तो पाथर पूजे हर मिले मैं तो पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कौन न पीसे, जाका पीसा खाए। और घर में जो आपने देखा होगा, हमारी दादी, हमारी माता जी तो अभी भी घर का, कभी जब जाता हूँ तो बेसन की रोटी खिलाने के लिए घर का पीसती हूँ। मैं तो अपनी चकिया को हमेशा प्रणाम करता हूँ, माँ को प्रणाम करता हूँ, चकिया को प्रणाम करता हूँ, और खेत को प्रणाम करता हूँ, उस हल को प्रणाम करता हूँ। आज भी मेरे घर में अभी भी बैल और हल है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ क्योंकि उसी से अनाज आता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसको कोई नहीं पूछता है। हमारे मोहल्ले में जब सब्जी लेने वाले, दूध देने वाले अंकल आते हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। हमारे घर में जो सफाई करने हमारी आंटी आती हैं, खाना बनाने आती हैं, मैं उनको पूजा करता हूँ, उनको मैं अपनी माँ मानता हूँ, क्योंकि उनका दिया हुआ खाता हूँ भाई, उनको भोजन करता हूँ, उनको पैसा थोड़ी मैं दे पाता हूँ जितना मेहनत करती हूँ। तो हमको आभार होना चाहिए। तो कहने मतलब कबीर का मतलब एकदम भौतिक ही देख दिए तुरंत ही। स्वर्ग नरक पर अगर बात करें तो कहते हैं मुंड मुड़ाया हर मिले, बहुत मजा आएगा, आप इसको सुनिए, आप लोग आनंद लीजिए। और इसमें से गाडगे बाबा इसी से प्रभावित हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, कबीर, बुद्धा और फूले से प्रभावित थे, और संत गाडगे कबीर से प्रभावित थे। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बुद्ध से प्रभावित थे, लेकिन कबीर से बहुत ज्यादा, और कबीर पंथी ही गीत गाते थे। हमारे समाज के लोग अगर सुन रहे हो तो वो भी सुन लें, तो भी समाज के लोग। मुंड मुड़ाया हर मिले सब कोई ले मुड़ाए, यानी अगर खोपड़ी मुड़ाने से मतलब ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो अब सब लोग को मुड़ी मुड़ा लिया जाए, हमेशा के लिए मुड़ा लिया जाए। बार बार के मुड़ते ऐड़ा न बैकुंठ जाए, मतलब कहा कि ऐसा नहीं कि तुम बार बार मुड़ा लोगे तो भेड़ा बने हो, जैसे भेड़ टाइप के हो, तुम बैकुंठ नहीं चले जाओगे। ये जो आडंबरी लोग हैं हमारे परिवार में, वो लोग थोड़ा समझें इसको, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कबीर की फिलॉसफी मतलब हिंदी साहित्य में नहीं, पॉलिटिकल साइंस में, हिंदी में, संस्कृत में, इवन विश्व में तो कबीर को बहुत बड़ा विद्वान का दर्जा दिया गया। भारत में भी और रैदास जी का बेगमपुरा देखा, बिल्कुल कुरीतियों पर उन्होंने बोला जिंदा बाप कोई न पूछे। हमने देखा लोग अपने पिता को, बूढ़ा बाप है, उसके कपड़े नहीं धोते हैं, उसकी सेवा नहीं करते, उसका मसाज नहीं करते हैं, उसके साथ बैठते नहीं हैं। बूढ़ा बाप, जिंदा बाप कोई न पूछे, सॉरी, और मरे बाप पुजवाएं। बाप मरने के बाद मैं एक दाह संस्कार में एक वाकई जी मैं रियल घटना बताता हूँ। लखनऊ में किसी के पिता की डेथ हो गई, तो मैं डेथ में गया। पहले मैं जिंदा रहता तब भी जाता रहता था, तो वो कुछ खाना पीना चाहते थे, उनका मतलब था कि मैं मटन खाऊं, थोड़ा कुछ खाऊं पीऊं, एंजॉय करूं। तो उनकी पत्नी भी, उनके बच्चे भी खाने पीने नहीं देते थे। और एक बार हमने देखा कि उन बेचारे वो भाई थोड़ा हल्का सा मुँह में कुछ खा लिए होंगे, अपना पुकार उकार गुटका उटका उनका मन रहा होगा, तो वैसे गलत है, लेकिन फिर भी उनकी माता ने और पूरा परिवार ने उनको पूरा घासा। और बाद में पता चला कि उन्होंने कहीं मटन खा लिया, तो उनको पूरा परिवार वालों ने विरोध कर दिया। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई, भाई दोस्त था, तो मैं डेथ में भी गया, तब मैंने देखा इतने टाइप के खाना बनवाया उन्होंने, तो मेरे आंसू रियल में आ गए। और मैंने बोला, उनका नाम नहीं लूँगा, नहीं तो वो सुनेंगे, कहेंगे देखो हमको कह रहे हैं। तो हमने नाम नहीं लिया, हमने कहा कि भैया आप ये क्या कर रहे हो, पापा मर गए कहते कहते कि मुझे ये खाना है, मछली खाना है, चिकन खाना है, या कुछ ऐसे खाने होते हैं किसी किसी कंट्री, उसको बेचारे खाने नहीं दिए वो अंकल जी को। तो कहने का मतलब वही है। और जब 10वां किया,
इतने खाने बनवाए और वहाँ पर वही हाल है कि अब मर गया, वो कौन खाएगा? वो तो हम ही लोग खाएंगे, होगा पत्ती जो पूजा कराने लोग आएंगे वो खाएंगे। तो जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पुजवाए, और मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाए। ये कबीर जी कह रहे हैं। जब श्राद्ध होती है तो कौवे पत्तल पर रख देते थे, कौन खाता है? कौवा खाता है। तो इस तरह से, और एक शील और सदाचार पे आपको अगर टाइम है तो मैं बोलूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। निंदक नीरे राखिए, ध्यान रखना, हमारी जो बुराई करता है वही मेरा दोस्त है। जो मीठा चढ़ा चढ़ा के बार बार चढ़ा रहा है, इसका मतलब मेरा दोस्त नहीं है। निंदक निकरे राखिए, आंगन कुटी छवाया करा, आंगन में कुटी बना लो, एक उसी रख लो कि भाई पानी पी ले, लेकिन हमारी जितनी कमियां बता दे। दोस्त वही जो कमियां बताए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहास। मतलब कितनी बड़ी बात है। तो पानी से, साबुन से कोई आदमी साफ होता है? कोई आदमी रख लो अपना, आपको क्रिटिक करे। हमारे जो विद्यार्थी मेरा क्रिटिक करते हैं, मैं उनका बड़े अच्छे नंबर देता हूँ, बड़े मार्क्स देता हूँ। तो वो सब कहते हैं कि सर आपको गाली देता है, उसको आपने अच्छे नंबर दे दिए। लेकिन उसको कम से कम बताता तो है कि सर ये ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, ये कम अच्छा पढ़ाते हैं, वही विद्यार्थी हमारा है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मतलब अपने निंदक को अपने नेरे रखिए। और आपने देखा पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने अपोजिशन से तो सत्ता में आ जाती हैं, सीखती है कि क्या बोला जा रहा है हमारे बारे में, उसी को वो मुद्दा बना देती है, एजेंडा बना देती है पॉलिटिकल पार्टियों का। और एक बोला है, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जाने। बोली बहुत बड़ी चीज़ है। आप अंदर से कितने अच्छे हो कितने बुरे कोई नहीं जानता, आप बोलते कैसा हो। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जाने, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। बहुत सोच समझ के बोलना है, कब कहाँ किससे कैसा व्यवहार करना है, ये बहुत ज़्यादा इस पर काम करना चाहिए। किस अंकल, खाना बनाने वाली आंटी, सफाई वाली आंटी, दुकान में जब जाते हो दुकानदार, रिक्शे वाले अंकल, जितने भी आपको सामने देखते हैं उनको कितने बैलेंस से आपको बात करनी है। सबका सम्मान करना, बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। ये नहीं कि हमारा नौकर है तो हम कुछ भी बोलते हैं उसको, हमारे से कम पैसा कमाता तो कुछ भी बोलते हैं, हमसे अच्छा नहीं लगता तो हम कुछ भी बोलते हैं। नो, कहा कि अपना व्यवहार। और ये तो कई लोगों दुनिया के हर बड़े, बिस्मार्क ने भी कहा कि हमेशा अपने आसपास के, हमारे शाहरुख खान का एक बार एक इंटरव्यू सुन रहा था मैंने, उसने कहा कि अपने जो प्यादे होते हैं आसपास उनसे बहुत प्यार से रहना चाहिए। उनका अगर आप सम्मान नहीं कर पाते तो बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने कहा, बोली एक अमोल है जो कोई बोले आने, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मतलब वो ऐसी वाणी बोलिए कि कम से कम आपको तो अच्छी लगे, आपा मत खोइए, कुछ भी बोल दीजिए। इसी कहते हैं ना, गुस्से में हो तो अपना बोलना नहीं चाहिए। एक बात मैं बोलूँ कि वो कहते हैं कि मतलब कहा जाता है, हमने कई किताबें मोटिवेशनल पढ़ी तो उसमें कहा जाता है कि कभी जब अकेले हो तो विचार, हमेशा विचारों पर कंट्रोल रखो, और जब पब्लिक में हो तो अपने मुंह पे कंट्रोल रखो। क्योंकि अकेले में जो विचार करोगे वही पब्लिक में बोलोगे, सोचोगे वही बोल दोगे, बाद में तो गुस्सा दिला देगा कोई, बोल दोगे। देखो कबीर क्या है, कबीर क्या कहना चाहते हैं, कितना बड़ा मोटिवेशनल गुरु है कबीर, कितने बड़े गुरु हैं हमारे वो समझ लो जो संत हैं, और ये कह लीजिए वो हमारी प्रकृति है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। गुरु महिमा पर बहुत अच्छा बोलते हैं, रैदास, कबीर, गाडगे, ये सब हमारे गुरु हैं। वो कहते हैं, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन रहा है। मतलब धरती पर जितने कागज है मैं लिख दूं, कोई फर्क नहीं। 7 समुंदर की मासी करूं, गुरु गुरु लिखा न जाए। कहा चाहे हम 7 समुंदर पर लिख दूं, मतलब पूरे धरती पर कागज छापो, पूरे जंगल को कलम बना दूं, चाहे जंगल को कलम, को स्याही बना दूं, समुद्र स्याही बना दूं और लिख दूं। गुरु की महिमा कोई लिख नहीं सकता है, सदगुरु लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छा रास्ता दिखाए, आपको मोटिवेट करे, आपको अपने महापुरुषों के बारे में बताए, आपको एक मतलब अंधविश्वास में ना ढकेल दे कि पीपल के पेड़ के पीछे पानी चढ़ा देना जा करके, नीचे पानी चढ़ा देना जा करके और पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। मैं तो बोले तिलक लगा लो, माला, हाँ बिल्कुल आडम्बरी नहीं है। और ईश्वर का खंडन भी देखो उन्होंने कैसे किया। ईश्वर देखो क्या है कि मैंने ईश्वर के बारे में वीडियो बनाई थी, वो आप तक आएगी। मैं इस पर बड़ा विश्वास करता हूँ कि प्रकृति के संपर्क में रहिए। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और पानी, हवा, अग्नि, ये सब बहुत हमारे करीब हैं और हमारे बॉडी में इन्हीं का तत्व है, इन्हीं से हम जिंदा हैं।
और जिस दिन ये रूठ गए, या पहले रूठना मतलब जिनका बैलेंस बिगड़ गया, उस दिन हमारा बॉडी खराब हो गया। गाडगे बाबा इस बात पे गाडगे बाबा भी बहुत ज़्यादा फोकस बहुत करते जोर हैं। देकर इस बात को समझाते अब हैं। इसी को देखिए, गाडगे बाबा ने यहीं से लिया है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, वो ईश्वर को कह रहे हैं, मैं तो तेरे पास में। अरे मैं हरीश, जैसे मैं हरीश हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, तो मेरा ईश्वर मेरे अंदर है, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मतलब मेरा ईश्वर, अगर मैं जाके गली गली अभी प्रचार करूँ, ढूंढ, जैसे बुद्धा निकल गए घर से, गाडगे निकल गए बाहर घर से, गाडगे बाबा निकल गए, तो वो उन्होंने खोज की, लेकिन क्या मिला कि ईश्वर कहीं नहीं है। ईश्वर कहाँ है? हमारे अंदर है। आप अपने मन में सोचो, अपने मन में आइडियाज लाओ, अच्छे इन्वायरमेंट में रहो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी सोच रखो। आपकी बॉडी का एलिमेंट ही एलिमेंट है, बस बस। ना मैं तीर्थ में, ना मैं मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे, ना कैलाश में। काबा मतलब जो मक्का मदीना, अभी मक्का मदीना कितने लोग गए थे, कितने लोग मारे गए वहाँ, पता है आपको? काफी लोग मारे गए। गर्मी से कभी ना मैं जब में, ना मैं तब में, ना व्रत ना उपवास में। जो लोग बेचारे, हमारी महिलाएं, माता बहना व्रत रखते रहते, इतनी बीमार पड़ जाती, कभी कभी क्या होता है, उनको बीपी हो जाता है, हाई लो हो जाता है। ना व्रत ना उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में, ना मैं जोग संन्यास में। खोजी हो तो तुरंत मिला जाऊं। अब मतलब खोजी होता, अगर होता तो मिल जाता, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो रे भाई, सुनो भाई साधु, मैं तो तेरे पास में, बंदे मैं तो तेरे पास में। कितनी बड़ी बात है, यानी कि मैं आपके अंदर हूँ, मैं ही, यानी कि आप ही आपका ईश्वर है, आपके विचार ही। भाई अगर बैठे बैठे आपको ज्ञान आज प्राप्त हो जाए कि भले ही आपको नौकरी नहीं मिली है और ना नौकरी चाहते हैं आप, एक किताब पढ़िए, उस किताब को किस सिचुएशन में लिखा गया इस पर विचार करिए। देखिए किसी भी दर्शन को जब पढ़िए तो ये देखिए, जैसे हमने बताया कबीर किस समय पैदा हुए। उस समय पर 14वीं शताब्दी का वो दौर, जो हिंदू शासक और मुस्लिम शासक आपस में लड़ रहे थे और दलित और पिछड़ा को आपस में अच्छा सर, इसमें पिस एक रहे विचार थे। आपका जानना जी, चाहेंगे जी। कि इस समय कबीरदास रविदास जी आते हैं, जी मुस्लिम शासकों का जिस तरह से आतंक था, जी हिंदू शासकों का भी जिस तरह से आतंक था, जी। अगर कबीर रविदास नहीं आते तो ये जो बड़ी आबादी है बहुजन समाज की, ये मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए वहाँ भी क्या- पिसते, वहाँ भी पिसते, जी। दलित तो वहाँ भी पिसते। एक समय पर देखिए क्या होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कहाँ उनको रहना चाहिए, वो तो कब, अगर डॉक्टर अम्बेडकर को हम रेफरेंस दें तो डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी धर्मों को पढ़ा और बाद में एक ही रास्ता निकाला कि हम एक नया धर्म जो बुद्धा का है उसी पर हम जाएंगे, क्योंकि बुद्ध का धर्म नहीं धम्म है। धम्म मतलब एक अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग, जो कि ज्ञान का मार्ग है, उसी पर चले। दोनों धर्म खतरनाक हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, कि मतलब ये हमेशा ईश्वरवादी हैं। ईश्वरवाद मतलब जो कहता है कि तुम अभी नाला साफ करो, अभी कपड़ा धो, अभी बाल काटो, अगले जन्म में तुमको पुण्य मिल जाएगा, और खुद पाप करते जा रहे हैं। कहाँ यहाँ पर कोई साइंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अंधविश्वास है। तो इसलिए वो कबीर उसको नहीं मानते। यही गाडगे बाबा बताने की कोशिश करते हैं कि हमको कबीर पंथी होना चाहिए और कबीर के रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए भारत में लगभग हिंदी गद्य में, हिंदी पद्य में हर जगह कबीर का आपको लिखनी मिल जाएगी और कबीर को पढ़ाया जाता है। और भारत में जो लोग पाखंडी लोग थे वो कबीर को ज़्यादा पढ़ने लगे हैं। ध्यान रखना, वो भले बाहर पाखंड दिखाते हैं, लेकिन कबीर को अपना करके वो बहुत अपनी ऊर्जा लेकर के अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ज़्यादा इधर उधर चक्कर मत पड़ो, सच्चा यही है, जो आप चाहते हो होता वही है। ठीक है, आप इस पर भी एक नई वीडियो में बनाऊंगा कि जो आप चाहते हो कैसे होता है। ये मोटिवेशनल का एक पार्ट बनाऊंगा मैं इस वीडियो को। आज सोचते हो जब आप, इसमें बीच में थोड़ा सा मैं अपना जोड़ देता हूँ। जैसे आपने कोई लक्ष्य रखा और लक्ष्य को आपने फील किया, फील करने मतलब इमोशनल हुए, भावुक हो गए, और बाद में एक्शन किया, और जब एक्शन पर उतरे तो आपको मरने जीने का डर नहीं होना चाहिए। जैसे इसीलिए कबीर ने कहा हाँ। कि जो घर फूको आप लोग चले हमारे साथ। चलो हमारे साथ। मतलब देखिए अब हमने लक्ष्य रख लिया है कि यार समाज में, अपने समाज के बच्चों को, अपने समाज की महिलाओं को, अपने समाज के भाइयों बहनों को कुछ बताना है। तो बहुत सारे हमारे देखा होगा वीडियो के नीचे क्रिटिक भी आते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक क्रिटिक आता है ना, मेरा एक आलोचना आती है तो हम एक रोटी ज़्यादा खाते हैं, पता कि नहीं आपको? मुझे अच्छा लगता है, कोई हमारी बुराई भी कर सकता है। कबीरदास ने कहा हाँ, निंदक नहीं दे रखी है। आंगन को भी सो। हमें, हम उनको सबको स्वागत करते हैं कि अगर आपके विचार में कोई हमारे प्रति आए तो हम कुछ लिखना उसमें। इस तरह से गुरु की पहचान के बारे में उन्होंने कहा, भेष देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी की होत नहीं कंचन की पहचान।
कहा कि जब देखिए हरिश्चंद्रा पर विश्वास कभी न करिए, कंचन माने सोना। इसको पहले रगड़िए, इसको पहले देखिए, ये आडम्बरी कुछ चाहता तो नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। प्रकृति की कृपा से, मेरे माता पिता की कृपा से, गाड़गे की कृपा से, बुद्धा की कृपा से मेरे पास बहुत पैसा है और बहुत सब कुछ है आप लोगों के सिवा से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे हमारे देश के सभी जो हमारे भाई बहन हैं वो भी जीना सीख लें, जीने की कला आ जाए उनको। और मैं खुश बहुत रहता हूँ, मैं गाना भी गाता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ। अपने आप को कैसे खुश रखें, और जब आप किसी पर ज़्यादा विश्वास करोगे, अंधविश्वास करोगे तो आप खुश नहीं रख पाओगे, तो आपको लगेगा हमारी किस्मत खराब है। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले आपको कहना है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत ही मेहनती हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ। लड़की है तो कहना चाहिए मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं दुनिया का बहुत मेहनती आदमी हूँ, मैं परिश्रम करता हूँ, और जब परिश्रम करता हूँ अपने तो सेल्फ को जगाइए, हाँ। तो दीपो भाव बनिए। बिल्कुल। कबीर ने देखो एक अपनी राह कैसे बनाई, इसको मोटिवेशनल ही तरीके से लेना चाहिए। भौतिक विचारधारा को कायम कर सकते थे वो। देखो कबीर पहले कवि हैं जिनके काव्य में गरीबों, शोषितों, बुनकरों, किसानों, दासों, दलितों, यहाँ तक कि सती के नाम पर जलाई जाने वाली अबला हिंदू स्त्री की पीड़ा का भी मार्मिक चित्रण हुआ करते रहते थे। गरीब जनता का सबसे ज़्यादा शोषण परलोक के नाम पर होता है, ध्यान रखना। आप जब जाते हैं, हम देखा होगा लाइन पे लाइन गुरुद्वारे में लगी है, मस्जिद में लगी है, चर्च में लगी है। ये क्या है? परलोक के चक्कर में परेशान है लोग। चित्रण हुआ गरीब जनता का सबसे ज़्यादा शोषण वही हुआ। स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म के नाम पर होता है। कबीर ने सबके खिलाफ एक अलग जगाई, अलग मतलब एक लाग जगाई। परलोक के खंडर पर उन्होंने कहा, हे मन तू पार उतर कर कहाँ जाएगा, वहाँ तो कुछ नहीं है, ना नाव और न नदी। ना नाव है न नदी है। यहाँ की बात कर रहे हैं ना परलोक। जैसे हमारे पिताजी बचपन कहा करते थे भैया, क्योंकि हमारे पिताजी स्कूल नहीं गए, तो कहते थे ज़मीन के नीचे भी एक दुनिया है। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने ग्लोब का नक्शा घुमाया तो देखा कि इसके नीचे दुनिया है, लेकिन हम सोचते थे कि इसको गड्ढा करेंगे तब नीचे निकलेगा। वो यही पृथ्वी गोल है, हम यहाँ बैठे होते हैं, अगर हम जाए तो पृथ्वी तब तक घूम करके वो कहीं और हो जाते हैं। तो यानी पृथ्वी गोल है। पहले पूरे ग्लोब को समझिए, गैलेक्सी को समझिए। एक ग्रह है। हाँ, सिर्फ बातों में बैकुंठ है, जो गया वह कभी लौट कर नहीं आया, और ना उसने कोई संदेश भिजवाया, जिससे पता चलता है परलोक क्या है। आप देखिए इसमें इन्होंने गद्य के माध्यम से कैसे अपनी चीज़ों को बताया है। इन्होंने मतलब कई चीज़ों को अपने तरीके से इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो मैं हमेशा यही बताता हूँ कि अपने भाई बहनों से कि इस पर वो जैसे उन्होंने कहा, मन तू पार उतर कहाँ जो है, आगे पंथी पंथ न कोई, कूच मुकाम न पई हो, नहीं तहाँ नीर नाव ना खेवट, ना गुण खैचन हारा, चलन चलन सब कोई कहत है, ना जाने बैकुंठ कहाँ है। जो जन एक परमित नहीं जाने, बातन ही बैकुंठ बखाने, बहुर नहीं औना या देश, जो कहे बहुर नहीं आए, पठवत नहीं संदेश। मैं चाहता हूँ कि मेरी दादी ख़त्म हो गई, मेरे ताऊ ख़त्म हो गए, मेरा एक छोटा भाई ख़त्म हो गया, मेरी बचपन में मेरे 2 बहनें बड़ी ख़त्म हो गई, एक भाई ख़त्म हो गया। मैं चाहता हूँ कि वो सपने में आए, मुझसे कोई बात करे। कोई बात कभी आज तक देखा किसी ने? इतनी महिलाओं के हस्बैंड मर जाते हैं। नरक की कल्पना की गई हाँ, है। ये कोई कभी मरने के बाद जाते हैं, मरने के बाद वहाँ कोई आता ही कुछ नहीं है। नहीं। इसका आज मतलब ये तक लोग इसका मतलब बुझा के रखते हैं समाज को। इसका मतलब इन लोगों ने इसलिए कहते हैं कि इनको खटिया दो, इनको उनको 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 दान दो, उनको गाय दो, दान दो, उनको पैसा दो, इतने लाख रुपया दो। ये जो आडंबर है, इसे डरा करके आपसे सब पैसा ऐंठ लेते हैं आडंबरी लोग। तो इनसे बचना है। कबीर ने एक बड़ा संदेश दिया। तो इसलिए मतलब कई चीज़ें उन्होंने कहा कि पाखंड पर बोले और हर चीज़ पर बोले कबीर जी, तो कबीर संदेश। तो इसी तरह से मैं देखूंगा। और इस पर अगर हम जोड़ने चाहें तो संत गाडगे बाबा इसी विचार को लेकर के पूरे धोबी समाज को ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व को इनलाइटन करने की कोशिश करते हैं। कबीर वो बहुत बड़े संत हैं और कबीर से ही प्रभावित हैं। और आपकी बाबा साहब जैसी पर्सनालिटी जो कि जिनके जन्म दिवस पर विश्व में उनके ज्ञान दिवस मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन मनाता है। लंदन आप इसको आपकी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि विश्व में ऐसा एक व्यक्ति जो कि हमारे यहाँ पढ़ने आया, जो कि अमेरिका में इक्वलिटी और लिबर्टी की बात की जाती है, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर की जाती है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनती है वहाँ पर।
तो इस तरह देखा जाए तो इस तरह से कोलंबिया कबीर यूनिवर्सिटी में उनकी स्टैचू लगी है। स्टैचू लगी है। तो इस तरह से देखा जाए इसके पीछे बहुत सारे बातें हैं। तो मैं यहीं पर मुझे लगता है कि अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप लोग इसको देखें और इसमें कमेंट भी करें और हमें सुझाव भी देते रहें और आपका सहयोग और प्रेम हमें मिलता रहता है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे कोई इसका मकसद कोई राजनीतिक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि समाज जागरूक हो। और मैं ये भी एक मेरा संदेश है कि जो भी वो जातियाँ सत्ता से बाहर रही हैं उन जातियों को सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से जागरूक होना चाहिए, तभी जो सत्ता वाले लोग हैं वो आपको अपने साथ रखेंगे कबीर बहुत जरूरी और है। उनके लिए कबीर बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने बात बोली। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए जो है, और कोई अगर प्रश्न है आपका तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।